गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका शोका साइंस एकेडमी में स्वागत है। कल हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। 12th का एक चैप्टर है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। उसी लेक्चर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। यह आपका लेक्चर नंबर 2 है। जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं वह जाइए शोका साइंस एकेडमी पर और वहां से देख सकते हैं। तो हम लोग कल स्टडी किए थे। लास्ट हम लोग का जो टॉपिक था वह था आपका जीवन अवधि। ओके, जीवन अवधि में हम क्या स्टडी किए थे? कोई सजीव जन्म से लेकर कोई सजीव जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच का जो ड्यूरेशन होता है, यह आपका कहलाता है लाइफ स्पैन। कोई भी सजीव है, जन्म लेगा, एक ऐसा कंडीशन आएगा कि उसके बाद वह मर जाएगा, लेकिन उसकी जो मृत्यु होनी चाहिए वह नेचुरल होनी चाहिए। यह आपका जीवन स्पेन है। उस हिसाब से अगर देखा जाता है तो कोई भी सजीव है, जन्म लिया है, मरेगा। लेकिन यहां पर एक आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं, जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं वह अमर होते हैं। यह लॉजिकल बात है। यह कैसे भाई पॉसिबल है? जितने एक कोशिकीय जीव होते हैं क्या होते हैं? अमर होते हैं। अभी हम लोग स्टडी किए हैं क्या कि कोई सजीव जन्म लिया है, प्रकृति को उसका मृत्यु होगा, उसके बीच का जो ड्यूरेशन है लाइफ स्पेन है। लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन क्या गया कि जितने भी एक कोशिकीय यूनिसेलुलर सूक्ष्म जीव है या जीव है वह अमर होते हैं। कैसे होते हैं यह थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कोशिका है, इसको हम मान लेते हैं ये आपका सेल है। ओके, अब यह सेल क्या कर, सेल का जो सबसे खास बात क्या होता है कि उसमें डिवीजन होता है। वह विभाजन करेगा अपने आप को डेवलपमेंट करने के लिए, डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो यह जो आपका कोशिका है यह अगले स्टेप में क्या करेगा? जो भी इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा इसको यह क्या करेगा? डबल करेगा। इसका केंद्रक दोगुना करने के प्रयास करेगा। इसके अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसको डबल करेगा और फाइनली यह क्या होगा कि यह दो भाग में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। यह दो भाग में आपका क्या हो गया? टूट गया। ठीक है, अब यहां पर जो आपका कोशिका है इसको हम लोग बोलेंगे जनक कोशिका। यहां पर जो आपका कोशिका बना यह आपका बन गया संतति कोशिका। अब जनक कोशिका, एक जनक कोशिका कितने संतति कोशिका का निर्माण किया? दुगो संतति कोशिका निर्माण किया। अब इसमें हम यह डिसाइड नहीं कर सकते हैं यहां पे कौन जनक है और कौन इसका संतति होगी। एक ही कोशिका टूट करके कई गो बन गया, विभाजित होकर के दो गो बन गया है। ठीक है, इसमें हो क्या रहा है कि एक दो में टूटेगा, दो चार में टूटेगा, चार आठ में टूटेगा, ऐसे ही आगे बढ़ते चला जाता है। अगर हम बात करें बाकी अनदर कोई सजीव है, जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं एक आदमी की। आदमी अपने समान संतति की उत्पत्ति करेगा। संतति की उत्पन्न करने के बाद वह आदमी धरती से समाप्त हो जाता है, मर जाता है टाइप से। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि एक कोशिका दूगो में टूट रहा है, दूगो चार गो में। यह प्रक्रिया हमेशा चलते रहता है, हमेशा यह क्या होता रहेगा? चलते रहेगा। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि जितने भी आपके एक कोशिकीय जीव होते हैं वह क्या होते हैं? अमर होते हैं। ठीक है, तो यहां यह इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखना है। जितने भी यूनिसेलुलर आपके जीव होंगे चाहे वह सूक्ष्म जीव हो, अब इसमें आपका एग्जांपल अमीबा आ सकता है, पैरामीशियन आ सकता है, प्रोटिस्टा आ सकता है, कोई भी सजीव होगा जो आपका एक कोशिकीय होगा वह क्या होगा? अमर होगा। ओके, बात करें हम अगर इसके आगे टॉपिक की, तो आपका अगला टॉपिक है जनन के प्रकार। जनन के प्रकार इंग्लिश लिखा जाए आपका हो जाएगा काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब पृथ्वी पर सजीव बहुत सारे हैं
अब क्या सभी सजीव एक टाइप से अपने समान संतति की उत्पत्ति कर सकते हैं? नहीं। हर एक सजीव, कुछ सजीव ऐसे होते हैं जो सिमिलर रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, कुछ सजीव ऐसे होंगे जो डिफरेंट करेंगे। तो यहां पर देखा जाए तो जनरली जनन को यानी रिप्रोडक्शन को दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। पहला आपका होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन अंग्रेजी होगा आपका क्या? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा आपका क्या होता है? लैंगिक जनन। इंग्लिश सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंपल सा दोनों का कंसेप्ट है। अलैंगिक जनन यानी वैसा जनन जो विदाउट रिलेशन से हो, विदाउट रिलेशन वाला जो जनन होगा वह आपका कहलाएगा अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन विद रिलेशन। सिंपल सा बात है। अलैंगिक यानी जनन की वह विधि जिसमें कोई रिलेशन नहीं हो, एक अकेला सजीव के पास एबिलिटी हो कि वह अपने समान संतति की उत्पत्ति कर सकता है, वह आपका कहलाएगा अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन की अगर हम बात करें तो जनन की वह विधि है जिसमें कोई सजीव रिलेशन के माध्यम से अपने समान संतति की उत्पत्ति कर रहा है, तो वह आपका क्या कहलाएगा? लैंगिक जनन कहलाएगी। तो दोनों में कुछ समानताएं होती हैं और कुछ असमानताएं होती हैं जो अक्सर बोर्ड में भी पूछा जाता है या कंपटीटिव व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, जो सबके लिए जानना आवश्यक है। ठीक है, तो यहां पर आपको दो बात सिंपली समझ लेना है कि अलैंगिक जनन जो है जो विदाउट रिलेशन का होगा, कोई रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, दूसरा जो आपका लैंगिक जनन है यह रिलेशन के माध्यम से कंप्लीट होगा। जब भी होगा तो दो जीव मिल करके आपस में रिलेशन बनाएंगे, उसके बाद अपने समान संतति की उत्पत्ति करेंगे। ठीक है, अब यहां पे अगर हम देखने की कोशिश करें तो जो आपका लैंगिक जनन है यह रिलेशन से हो रहा है, तो जाहिर सा बात है यह द्विजनक होंगे। अब द्विजनक कहने का मतलब क्या हो गया? एक आपका इसमें मेल भाग लेगा एंड दूसरा आपका क्या भाग लेगा? फीमेल भाग लेगा। जाहिर सा बात है कि भाई हमको रिलेशन अगर बनाना है तो रिलेशन के लिए दुगो प्राणी की आवश्यकता होगी और वह दुगो प्राणी नए संतति की उत्पत्ति कर सकता है। जो सजीव संतति की उत्पत्ति करेगा वह जनक है। अब यहां पर आपका दुगो जनक भाग ले रहे हैं जिसमें आपका एक मेल है, दूसरा आपका क्या है? फीमेल है। तो इनको बोलेंगे यह द्विजनक होंगे। ठीक है, अगर यही हम बात करें अलैंगिक की तो यह क्या होंगे? एकल जनक होंगे। द्विजनक यानी एक आपका मेल होगा, दूसरा आपका फीमेल होगा। एकल जनक में आपका क्या होगा? सिंपल, एक सजीव जो होगा अपने समान नए संतति की उत्पत्ति कर सकता है। अगले अगर बात करें पॉइंट की, तो अगर सजीव द्विजनक है, एक मेल है और दूसरा आपका फीमेल है, तो मेल का अपना अलग युग्मक बनेगा, फीमेल का अपना अलग युग्मक बनेगा। ठीक है, यानी यहां पे जो दूसरा पॉइंट बनेगा इससे कनेक्ट करके अगर लिखा जाए या देखा जाए तो क्या होगा? इसमें आपका युग्मक बनेगा। युग्मक इसमें क्या होगा? बने, अब मेल का युग्मक अलग बनेगा, फीमेल का युग्मक अलग बनेगा। इसमें आपका क्या होगा? युग्मक नहीं बनेगा, युग्मक नहीं बनेगा। सिंपल, द्विजनक हो गया। अब द्विजनक है तो एक मेल है एक फीमेल है तो युग्मक बनाएगा, और जब युग्मक बन रहा है तो इन दोनों का मिलन होना भी आवश्यक है। उसको हम लोग बोलते हैं निषेचन। निषेचन का फर्टिलाइजेशन सिंपल सा कंसेप्ट है, आगे इस चैप्टर में है जो आपको डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा या बताया जाएगा। अभी फिलहाल आपको इतना जानना है कि आपका निषेचन होगा। अब निषेचन का मतलब का मेल का जो अपना युग्मक होगा और फीमेल का जो अपना युग्मक होगा, दोनों आपस में किसी न किसी प्रोसेस से या रिलेशन के ही माध्यम से, अभी हम लोग डिटेल्स जाने हैं, रिलेशन के माध्यम से यह दोनों आपस में क्या करेगा? मर्ज करेगा या मिलेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? निषेचन। यानी निषेचन
होगा। अब चूंकि इसमें तो युग्मक बन नहीं रहा है असेक्सुअल में, तो इसमें आपका निषेचन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा। ठीक है, निषेचन होगा। अब निषेचन जब हो रहा है तो जाहिर सा बात है कि निषेचन के बाद जब दो कोशिका, एक मेल का कोशिका और एक फीमेल का कोशिका, जब दो कोशिका आपस में मिलते हैं तो दो कोशिका मिलकर के जिस बड़े कोशिका का निर्माण करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं युग्मनज, जिसको बोलते हैं जाइगोट, यानी जाइगोट बनेगा। अब इसमें तो युग्मक ही नहीं है तो फिर मिलेगा कहां से? असेक्सुअल में कोई युग्मक होता नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपका जब निषेचन नहीं होगा तो इसमें आपका जो होगा वह जाइगोट यानी युग्मनज नहीं बनेगा। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद अगर हम इसमें अगले टॉपिक के बारे में या अगले पॉइंट के बारे में हम बात करें तो इसमें आपका युग्मनज बन गया। ठीक है, अब यहां ध्यान देना है कि जो जनन जो है इसमें होता क्या है, आपका कोशिका का विभाजन होता है। कोशिका जो होता है हमारे दैनिक जीवन में या कोई भी सजीव अगर प्रकृति में बने रहना चाहता है तो दो ही कंडीशन है, या तो वह कोशिका का विभाजन करेगा या कोशिका को इमोर्टल बनाएगा यानी अमर बना लेगा। जैसे अभी हम लोग पीछे लाइफ एसएमएम के बारे में पढ़े हैं तो वहां पे क्या पढ़े हैं कि जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं वह अमर होते हैं, यानी वह अपने विभाजन के द्वारा कोशिका को इमोर्टल टाइप का कर लिए हैं। ठीक है, और नहीं तो बाकी जितने भी सजीव हैं धरती के, से हम लोग मानव हो गए या अनदर कोई प्राणी हो गया, वह क्या करेगा, वह कोशिका को विभाजित करके अपने आप को पर्यावरण में बरकरार रखेगा। ठीक है, तो यहां पे अगर देखा जाए तो इनमें कोशिका का विभाजन होगा, यानी जो आपका युग्मक बनेगा एक विभाजन के द्वारा बनेगा। तो वह कौन सा विभाजन होगा? तो इसमें दो गो विभाजन होता है, अर्धसूत्री और समसूत्री। समसूत्री विभाजन होगा। ओके, लैंगिक जनन में आपका क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। और कौन विभाजन होगा? समसूत्री। अगर वही बात करें हम अलैंगिक में तो इसमें केवल कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन। यह पॉइंट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए कहीं भी, ये जो आपका लैंगिक जनन होता है इसमें कौन सा कोशिका विभाजन होता है, तो इसमें दो होगा आपका, अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन। रिप्रोडक्शन करने के लिए पहले कौन सा विभाजन? तो अर्धसूत्री, बाद में जो होगा वह आपका क्या होगा? समसूत्री। लेकिन अगर अलैंगिक की बात करेंगे और सेक्सुअल की बात करेंगे इसमें केवल कौन सा विभाजन होगा? आपका समसूत्री विभाजन। ठीक है, अगर हम इसका लास्ट पॉइंट बात करें, यहां तक दिखना चाहिए। ठीक है, लास्ट पॉइंट बात करें तो इनमें आपका जो होगा आपका अनुवांशिकता, विविधता होगा। अब इसका मतलब क्या हो गया? इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस रो का, अनुवांशिकता। जो सजीव आपका लैंगिक जनन करेगा उनमें अनुवांशिकता भी होगा और उनमें क्या होगा? विविधता भी होगा। कहने का मतलब क्या है कि हर एक अगला आने वाला पीढ़ी जो होता है वह पिछले पीढ़ी से कुछ ना कुछ डिफरेंट, कुछ समानताएं भी होती हैं, कुछ असमानता होती है। ठीक है, तो जो अगला पीढ़ी आ रहा है उनमें जो समानता है वह आपका अनुवांशिकता है और जो आपका असमानता है वह आपका क्या कहलाएगा? विविधता कहलाएगा। लेकिन अगर हम बात करें अलैंगिक जनन में तो इनका अनुवांशिकता एवं शारीरिकता क्या होगा? समान होगा, बिल्कुल जनक के जैसा। अब यहां पर यह आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, अनुवांशिकता एवं शारीरिकता समान हो। इसमें क्या हो रहा है? लैंगिक जनन में क्या हो रहा है कि जो आने वाला पीढ़ी है या अगला पीढ़ी है उसमें जो संतति बन रहा है वह अनुवांशिक रूप से, ठीक है, और वेरिएबल रूप से, दोनों रूप से अपने जनक को टच कर रहा है। ठीक है, अब
कुछ समानताएं हमारी जो होती है अपने पेरेंट्स से मिलती है, कुछ समानताएं ऐसे भी होती है जो नहीं मिलती हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, अलैंगिक जनन की, इनका आनुवांशिक और शारीरिक बिल्कुल दोनों अपने जनक के समान होता है। इतना समान हो जाएगा कि हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सा जनक है और कौन सा उसका संतति है। एग्जाम्पल अगर आपको दिखाना चाहे, पीछे हम लोग देखें, यहां पर एक कोशिका टूट करके दूगो में बट रहा है, ओके। तो यहां पर दूगो में जब बट रहा है तो इसमें हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कौन इसका जनक वाला कोशिका है और कौन उसका संतति वाला कोशिका है। दोनों कोशिका हूबहू समान है। तो यहां पर हो गया रहा है कि सेम टू सेम जब समान हो गया तो इसको हम लोग बोलते हैं, एक वर्ड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोन। यानी कहने का मतलब ये है कि जो सजीव अलैंगिक जनन करता है वह जो संतति उत्पन्न करता है हूबहू अपने समान करता है, इसीलिए इनको क्लोन कहा जाता है। अलैंगिक जनन से जो भी सजीव संतति उत्पन्न करते हैं उनको क्या बोलेंगे हम लोग, क्लोन बोलेंगे। कभी कभी क्वेश्चन यह पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर इतना आपको ध्यान देना है। और वही अगर लैंगिक जनन की बात करेंगे तो इसमें आपका अनुवांशिकता और विविधता दोनों क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे कुछ गुण जो होगा हमारे माता पिता से या पेरेंट्स से मैच करेगा, आप कुछ गुण मैच नहीं करेगा। जो मैच करेगा वह आपका अनुवांशिकता है, जो मैच नहीं करेगा वह आपका क्या कहलाएगा, विभिन्नता कहलाएगा, ठीक है। तो बेसिक अगर देखा जाए, एक और अगर इसमें शामिल करना चाहें तो आप यहां पे कर सकते हैं कि जाहिर सा बात है कि जब इनमें विविधता हो रहा है तो इनमें विकास भी होगा, इवोल्यूशन भी होगा, विकास होगा। हम लोग बंदर से आदमी बने हैं, इसके पीछे मेन रीजन क्या है, यही विविधता। हर एक अगला पीढ़ी पीछे वाले पीढ़ी से कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है, कुछ ना कुछ अंतर होता है, वह अगले पीढ़ी में वेरिएशन लाता है और वेरिएबल होकर के एक बेहतर सजीव का या बेहतर जाति का क्या करता है, विकास करता है, ठीक है। तो इतना टॉपिक आपका या इतना पॉइंट आपका लैंगिक जनन में है, इतना पॉइंट आपका अलैंगिक में है। फिर से अगर एक बार सिंपली अगर समझने की कोशिश की जाए तो इसमें आपका द्विजनक होगा, यानी एक मेल और एक फीमेल दोनों मिल के भाग लेगा। इसमें आपका भाग नहीं लेगा क्योंकि यह अकेला टूट रहा है। अब यह चूंकि द्विजनक है तो इसमें आपका युग्मक बनेगा, ठीक है। मेल का युग्मक अलग बनेगा, फीमेल का युग्मक आपका अलग बनेगा। इसमें युग्मक नहीं बनेगा। इसमें युग्मक बन रहा है तो निषेचन होगा, इसमें निषेचन नहीं होगा। निषेचन होगा तो युग्मनज बनेगा, युग्मनज इसमें आपका नहीं बनेगा। इंपॉर्टेंट आपको यह ध्यान देना है, यहां पर यह लास्ट वाला जो दो लाइन है दोनों में, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो आपका लैंगिक जनन होगा इनमें अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों विभाजन होगा, और जो आपका अलैंगिक जनन होगा इसमें सिर्फ क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। लास्ट पॉइंट, जो आपका इनमें अनुवांशिकता भी होगा और विविधता भी होगा, और ये दोनों अगर हो रहा है तो इनमें विकास भी होगा। लेकिन अगर हम बात करें अलैंगिक जनन की, इनमें आपका अनुवांशिकता और शारीरिकता दोनों क्या होगा, बिल्कुल अपने पेरेंट्स के समान होगा, और इसीलिए इससे उत्पन्न संतति को हम लोग क्लोन कहते हैं। मेरे हिसाब से इतना टॉपिक में आपको कोई समस्या या कोई परेशानी या कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ओके। अगर हम अब इसके आगे वाला जो टॉपिक का अगर हम स्टडी करने की कोशिश करें या जाने, ठीक है, तो इनमें आपको अलग अलग दोनों का इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शन देना है या पढ़ना है। जैसे आपका पहला टॉपिक बन जाएगा क्या, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन मीन्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इतना डिटेल्स आपको बता दिया गया है कि इसके बारे में आप खुद से समझ सकते हैं, जान सकते हैं या बता सकते हैं। क्या है भाई अलैंगिक जनन? अलैंगिक जनन जनन की वह प्रक्रिया है या जनन की वह विधि है जिसमें एकल जनक अपने समान संतति की उत्पत्ति करता है और बेसिकली किसका निर्माण करेगा, क्लोन का निर्माण करेगा, ठीक है। यानी अगर हम इसका परिभाषा
नहीं भी लिखे तो ठीक है, लेकिन लिख दे रहे हैं आपका जनन की वह विधि, जनन की वह विधि जिसमें एकल जनक, एकल एकल जनक अपने समान संतति की उत्पत्ति करे, आपका क्या है, अलैंगिक जनन है। माने एकल जनक एक सजीव होगा, एक पेरेंट सेल होगा और वही नए कोशिका का विकास कर देगा, और जो विकास करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोन बोलेंगे। क्यों क्लोन बोलेंगे, क्योंकि इनका जो अनुवांशिक और शारीरिक दोनों संरचना बिल्कुल अपने पेरेंट्स के समान होता है। इसमें मतलब कहने का मतलब ये है कि जो सजीव बन जाएगा या जो सजीव डेवलप होगा उसमें यह डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कौन उसका मदर सेल है या पेरेंट सेल है और कौन उसका जो उत्पन्न होने वाला सेल है वह है। दोनों में डिफरेंट कर पाना मुश्किल होता है, इसीलिए इससे उत्पन्न संतति को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। ओके, अब अगर यह आपका अलैंगिक, हाँ इसमें एक और आप ऐड कर सकते हैं जो आपको बताना है, इनमें जो विभाजन होगा कौन सा होगा, केवल समसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा। किसमें, आपका अलैंगिक जनन में। तो यहां पर सोचने वाली बात है कि दुनिया में जो आपका रिप्रोडक्शन का टाइप है, दो ही टाइप है, एक तो आपका असेक्सुअल है, दूसरा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो अगर हम थोड़ा सा सोच के देखें इसके बारे में कि पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सा रिप्रोडक्शन का डेवलपमेंट हुआ होगा, तो ऐसा आप मान सकते हैं कि जो पहले के सजीव थे वह पूर्णतः डेवलप नहीं थे, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है। तो जो धरती पर सबसे पहला जो रिप्रोडक्शन का टाइप ऐसा माना जाता है या हम मान सकते हैं उत्पन्न हुआ होगा, वह आपका कौन सा रिप्रोडक्शन होगा, तो वह आपका हुआ होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन काहे हुआ होगा, कहे से कि जब पहले की हम बात करेंगे उस समय धरती पर जो भी जीव थे वह पूर्णतः डेवलप नहीं थे, और जिनकी कोशिकाएं डेवलप होंगी वही सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। जो अनडेवलप है या डेवलपिंग कंडीशन में है वह हमेशा क्या करेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। ऐसा हम मान सकते हैं या कह सकते हैं कि धरती पर सबसे पहले कौन सा रिप्रोडक्शन आया होगा, तो आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया होगा। ओके, अब अगर हम यहां पर बात करेंगे कि लैंगिक जनन, सॉरी जो आपका अलैंगिक जनन होता है वह कितने टाइप का हो सकता है या यह कैसे होता है, इसकी कितनी विधियां हो सकती है, थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। आपका है अलैंगिक जनन के प्रकार, काइंड्स ऑफ या क्लासिफिकेशन ऑफ भी लिख सकते हैं, काइंड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अब जो आपका अलैंगिक जनन है इसको हम अगर अपने हिसाब से देखें, इसको हम दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, पहला आपका बन सकता है प्राकृतिक विधि, नेचुरल मेथड। ओके, दूसरा आपका होगा आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम विधि। दो टाइप से क्लासिफाई हम कर दिए, इसके बारे में अलैंगिक जनन के बारे में। ठीक है, अब जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जो पेड़ पौधा में भी होता है और जीव जंतु में होता है, क्योंकि दुनिया में हर एक सजीव के पास एबिलिटी है कि यह अपने समान संतति की उत्पत्ति करेगा, अब चाहे वह पेड़ पौधा हो और चाहे वह जीव जंतु हो।
तो यहां से अगर हम नेचुरल मेथड की बात करें तो नेचुरल मेथड में आपका दो कंडीशन आपका बनेगा, एक तो आपका जंतु में और दूसरा आपका किसमें, पादप में। पादप बोले तो पेड़ पौधा, ठीक है। आपका प्राकृतिक विधि जंतु में होगा और किसमें होगा, आपका पादप में होगा, ठीक है। जंतु में जो विधियां होती हैं किसकी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सबसे पहला आपका होता है विखंडन, दूसरा आपका होता है मुकुलन, तीसरा आपका होता है खंडीकरण, ठीक है। पहला आपका विखंडन हो गया, दूसरा आपका मुकुलन हो गया और तीसरा आपका हो गया खंडीकरण हो गया, ओके। पादप में बस एक एक विधि होता है, डिटेल्स में इसको हम लोग पढ़ेंगे। कायिक जनन, कायिक जनन, बस सिंपल सा आपको याद रखना है कि जड़ से, तना से या पत्ती से होगा। मेन कंसेप्ट इसका यही है, बस इतना याद रहेगा तो काम निकल जाएगा, बाकी डिटेल्स हम लोग आगे पढ़ेंगे। कृत्रिम विधि में बस एक है जिसका नाम है आपका उत्तक संवर्धन। थोड़ा सा यह डिफिकल्ट है, लेकिन खुशी की बात है कि इस चैप्टर में इसको पढ़ना ही नहीं है, आगे चैप्टर में पढ़ना है, आपको वहां पर एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। तो जंतु में आपका पहला क्या है, विखंडन, दूसरा आपका मुकुलन, तीसरा आपका क्या है, खंडीकरण। अब विखंडन जो होता है यह आपका यहां से देखा जाए तो दो टाइप का होता है, एक तो आपका अनुकूल में और दूसरा आपका होता है प्रतिकूल में। अगर यह अनुकूल में होगा तो यह द्विविखंडन करेगा, और अगर यह आपका प्रतिकूल है तो यह आपका पूटी भवन करता है। अब पूटी भवन क्या है यह आपको आगे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। पूटी भवन जो होगा प्रतिकूल, कोई सजीव है तो वह अगर प्रतिकूल कंडीशन में है तो वह हमेशा तो प्रतिकूल ही नहीं रहेगा, उसका जो मौसम होगा हमेशा उसके प्रतिकूल ही नहीं रहेगा, कभी ना कभी फिर यह क्या बनेगा, अनुकूल बनेगा। जब फिर यह अनुकूल बन जाएगा तो यह पूटी भवन से करेगा आपका बीजाणु जनन, ओके। बात करें हम मुकुलन की, तो मुकुलन जो होता है इसका सिंपल सा बात है, यह आपका दो टाइप से होता है। पहला एक तो आपका होता है आंतरिक मुकुलन और दूसरा आपका होता है बाह्य मुकुलन। आंतरिक मुकुलन हो गया और आपका क्या हो गया, बाह्य मुकुलन हो गया, ठीक है। तो यह आपका जो भी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है या जो भी लिखा गया है यह केवल आपका अलैंगिक जनन का टोटल कॉन्सेप्ट है, इतना में ही अगर इसको हम पढ़ ले रहे हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे या किसी भी टाइप के क्वेश्चन में आपको समस्या या कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा दावा है, ठीक है। फिर से देख लेते हैं इसको। अलैंगिक जनन आपका दो टाइप से, प्राकृतिक और आपका कृत्रिम, ठीक है। प्राकृतिक में आपका जंतु में होगा, पादप में होगा। जंतु में विखंडन, मुकुलन, खंडीकरण हो सकता है। पादप में आपका कायिक जनन होगा जो जड़ से, तना से और पत्ती से होगा। कृत्रिम जो आपका विधि है इसमें आपका क्या होगा, उत्तक संवर्धन होगा। अब उत्तक संवर्धन जो होगा इस चैप्टर में पढ़ना ही नहीं है तो इसके बारे में हम लोग ज्यादा हस्तक्षेप करेंगे नहीं, आगे वाले चैप्टर में पढ़ना है उसके आगे वाले में, तो वहां पे हम लोग इसके बारे में डिटेल्स जानकारी लेंगे, ठीक है। इसमें आपका विखंडन जो होगा यह दो परिस्थिति में हो सकता है, अनुकूल में, प्रतिकूल में। अनुकूल में अगर हो रहा है तो द्विविखंडन करेगा, प्रतिकूल में हो रहा है तो पूटी भवन करेगा। जो आपका अब प्रतिकूल अगर हो गया है तो हमेशा प्रतिकूल रहने वाला है नहीं, कभी ना कभी उसका कंडीशन फिर अनुकूल में आएगा तो वहां से फिर यह क्या कर लेगा, बीजाणु जनन कर लेगा। मुकुलन जो होगा वह आपका आंतरिक हो सकता है और बाह्य हो सकता है। खंडीकरण या इसी को बोलते हैं पुनर्उद्भवन, ठीक है। यह आपका टोटल जो कंसेप्ट है यह आपका क्या है, अलैंगिक जनन का टोटल कंसेप्ट है, ओके।
फिर से अगर हम एक बार अगर पीछे चलें, ठीक है, तो हम लोग आज क्या पढ़े हैं, ठीक है। टॉपिक छोड़ा गया था लाइफ स्पैम, लाइफ स्पैम के बाद एक नया टॉपिक यहाँ पे ऐड किया गया कि आपका जो कोशिकीय जीव होते हैं, अमर होते हैं, कैसे होते हैं, वीडियो देखिए शुरू से, आपको पता चल जाएगा। ओके, एंड अगर हम बात करें अगले इसमें, तो आपका यहाँ पर आपका जन्म कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आपका अलैंगिक, आपका लैंगिक। अलैंगिक यानी जो विदाउट रिलेशन होगा, आपका जो लैंगिक है वह आपका क्या है? विद रिलेशन होगा। बाकी जो डिस्क्रिप्शन में आपका दिया गया है, नीचे जो दिया गया है, इसको एक्सप्लेन कर दिया गया है। ओके, अगर हम बात करें अगले की, तो यहाँ पे अलैंगिक जन्म क्या होता है? तो परिभाषा, जो एकल संतति से या एकल जनक से अपने समान संतति की उत्पत्ति करता है, वो आपका अलैंगिक। इसमें हमेशा आपका क्या होगा? समसूत्री भाजक होगा। अगर बात करें हम लोग किसकी? अलैंगिक जन्म की प्रकार की, तो यह जो आपका जो फ्लो चार्ट है जो आपको दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ आपका अलैंगिक जन्म का जो भी आपका प्रकार है वह समाप्त होता है। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। ऐसे ही आपको जुड़े रहना है और आप जुड़े रहिए। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसे ही वीडियो जो है वह प्रोवाइड कराई जाएगी हर एक चैप्टर का एकदम। धन्यवाद।